हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 7 राशियों की तुलना की प्रश्नावली 7.2 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 हमें क्या दे रखी है। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। एक दुकानदार है, उसकी दुकान के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वो उनकी सेल लगा देता है और सभी के अंकित मूल्यों पर 10% की छूट दे देता है। 1450 रुपए अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और दो कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यह ज्ञात कीजिए। अब भाई दुकान के अंदर एक ग्राहक आ जाता है और ग्राहक आने के बाद क्या करता है, वो कहता है भाई मुझे एक तो जीन्स चाहिए जिसका अंकित मूल्य 1450 रुपए है और दो कमीज चाहिए जिनका अंकित मूल्य 850 रुपए है। उसको खरीदने के लिए ग्राहक को कितने रुपए देने पड़ेंगे, यह हमें ज्ञात करना है। पर्सन आ गया समझ में। अब सबसे पहले देखो, वो पहली चीज क्या खरीदता है, जींस। तो जींस का अंकित मूल्य क्या है, लिखेंगे यहां पे जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपए, ये लिख लिया भाई हमने। अब एक कमीज का जो अंकित मूल्य है 850 रुपए है, खरीदता कितनी है, दो कमीज। तो दो कमीज का अंकित मूल्य वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक कमीज का 850 है तो दो कमीज का 2 गुना 850 बराबर है 1700 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल अंकित मूल्य देखो अब क्या होगा। कुल अंकित मूल्य 1450 रुपए की तो जींस थी, 1700 की दो कमीज थी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 3150 रुपए कुल अंकित मूल्य हो गया। अब भाई कोई भी छूट दी जाती है या कोई भी कर लगाया जाता है तो वो हमेशा प्यारे बच्चों अंकित मूल्य पे लगता है। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, कहते हैं ना दुकानदार कि एमआरपी पे 10% की छूट है, उस एमआरपी को ही हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। तो उसी पे हमारा जीएसटी या फिर कोई टैक्स लगता है और उसी पे हमारी छूट दी जाती है। तो कुल अंकित मूल्य कितना हो गया, 3150 रुपए। अब कुल छूट कितनी थी, अंकित मूल्य पर बट्टा वो कितना है, 10% का। तो अंकित मूल्य का 10% यहां पे बट्टा हम ज्ञात करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, कुल छूट अंकित मूल्य पर कुल छूट क्या हो जाएगी, 3150 का 10%। 10% ही तो छूट दे रहा है वो, तो 3150 पे 10% छूट मिलेगी। इसको हल कर लेंगे। 3150 का मतलब गुना 10% का मतलब 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो 315 रुपए की जो है वो छूट मिल जाएगी। अब दुकानदार को कितने रुपए हम देंगे, ग्राहक जो देगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ग्राहक को भुगतान करना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, जो भी हमारा अंकित मूल्य था कितना, 3150, उसमें हमें छूट कितनी मिल गई, 315 रुपए की। तो 3150 में से 315 घटाएंगे तो 2835 रुपए जो है दुकानदार को देने पड़ेंगे ग्राहक को। समझ में आ गया। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 हमें दे रखी है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखो बच्चों क्या है। एक टेलीविजन का मूल्य दे रखा है 13,000 रुपए, उस 13,000 पे 12% का उसको कर देना पड़ेगा। तो कर देने के बाद उस टीवी का जो मूल्य होगा वो कितना विनोद को देना पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो टेलीविजन का मूल्य, टेलीविजन
का मूल्य, वो हमें दे रखा है 13,000 रुपए। अब इसके ऊपर कर कितना लगता है, बिक्री कर 12%। तो यहां लिखेंगे बिक्री कर बराबर है 12%। तो कुल कर की राशि क्या होगी वो ज्ञात कर लेंगे। कुल बिक्री कर कितने रुपए लगेगा, वो कितना होगा बच्चों, 13,000 का 12%। इतना ही तो कर लग रहा है, जो भी हमारा टेलीविजन का मूल्य था उसका 12% कर लग रहा है, तो 13,000 का 12% ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 13,000 का मतलब गुना 12% का मतलब 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 12 की और 130 की गुना करेंगे तो क्या हो गया, 1560 रुपए। ठीक है, ये कर लग गया। अब विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि हमें ज्ञात करनी है, तो वो लिखेंगे यहां पे विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि वो किसके बराबर हो जाएगी, क्रय मूल्य जमा में कर। अब क्रय मूल्य कितना था 13,000, तो यहां पे लिखेंगे 13,000 और उस पे कर कितना लग गया हमारा 1560, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14,560 रुपए का जो है विनोद को वो टीवी मिलेगा। इतने रुपए विनोद को देने पड़ेंगे। आ गया समझ में। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है तो उन स्केट्स का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अरुण क्या करता है, पहिएदार जूते खरीद के लाता है किसी सेल से जिसमें उसको 20% का छूट मिल जाता है और भुगतान कितनी राशि करता है वो 1600 रुपए। तो हमें बताना है कि उन स्केट्स के ऊपर अंकित मूल्य कितना था, यह ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले देखो 1600 रुपए का वो खरीद के लेके आया, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, एक तरीके से अंग्रेजी में कहेंगे 1600 रुपए। छूट कितनी मिली है 20% की, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बट्टे की दर बराबर है 20%। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो क्रय मूल्य क्या होगा या फिर अंकित मूल्य क्या होगा वो हमें यहां पे ज्ञात करना है। इसके लिए एक साधारण सा सूत्र है जो कि आपको याद रखना है। क्या होता है हमारा सूत्र, विक्रय मूल्य बराबर है 100 घटा छूट, या फिर बट्टा भी लिख सकते हैं यहां पे, भाग में 100 गुना में क्रय मूल्य। यह सूत्र ध्यान रखना है बस आपको। क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तब भी यही सूत्र लगेगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तब भी यही सूत्र लगेगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तब आपको क्रय मूल्य और छूट दे रखी होगी, क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तब आपको विक्रय मूल्य और छूट दे रखी होगी। दो चीजें आपको दे रखी होंगी। यहां पे अब हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और छूट दे रखी है। तो विक्रय मूल्य कितना है 1600 रुपए, 100 घटा छूट कितनी है 20% की, भाग में 100 गुना में क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। हल कर लेंगे इसको। तो 1600 बराबर है 100 में से 20 गया 80, भाग में 100 गुना में क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसको इधर रखेंगे, बाकी चीजों को इधर लेके आएंगे। 100 के ऊपर गुना करेंगे तो 1600 गुना में 100, 80 भाग में आ जाएगा, बराबर है क्रय मूल्य। ठीक है, हल करेंगे इसको। 0 से 0 कट गई, 8 से भाग किया, 8 दूनी 16, 20 हो गया। 100 की 20 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 2000। तो क्रय मूल्य क्या आ गया यहां पे 2000 रुपए। तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं कि क्या लिखना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, वही आ गया, बस ये उत्तर हो गया हमारा, और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 में हमें से पूछा है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपए में खरीदा।
वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था ये हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं भाई, एक हेयर ड्रायर खरीद के लेते हैं जिसके लिए हमें दुकानदार को 5400 रुपए देना पड़ा, और उस 5400 रुपए में 8% वेट कर भी लगा हुआ था। तो कर लगने से पहले हेयर ड्रायर की क्या कीमत थी ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहां पे हमें क्या दे रखा है, हमें कुल कीमत दे रखी है, तो वो किसके साथ है, वेट सहित। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वेट सहित मूल्य, सहित मूल्य बराबर है 5400 रुपए। यहां पे वेट कितना था, 8%, तो वेट की दर वो दे रखी है 8%, लिख दी हमने। अब हमें बिना वेट के यहां पे हेयर ड्रायर का मूल्य ज्ञात करना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा पहले। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माना वेट बिना मूल्य, वो हम क्या मान लेते हैं, x रुपए कि हेयर ड्रायर की जो कीमत थी वो x रुपए थी। अब भाई हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेट की कीमत ज्ञात करनी पड़ेगी, तो कुल वेट ज्ञात करना पड़ेगा। कुल वेट की कीमत कैसे निकलेगी, बिल्कुल आसान है। जो भी हमारा यहां पे अंकित मूल्य था कितना है, x रुपए मानना है, x का 8%, जो भी वेट बिना मूल्य है उसी पे तो हमारा कर लगता है, तो x का 8% कितना हो गया, यहां पे x का मतलब गुना 8% मतलब 8/100, तो यहां पे 8x/100 हो गया। ये कुल वेट की कीमत हो गई। अब किसी की भी हम कीमत ज्ञात करते हैं तो वो कैसे ज्ञात की जाती है, वो देखो यहां पे वेट सहित मूल्य किसके बराबर होगा, वेट के बिना मूल्य और जमा करेंगे उसमें क्या, वेट। ठीक है, तो यहां पे देखो वेट सहित मूल्य कितना था, 5400 रुपए। वेट के बिना मूल्य कितना है हमारा, x रुपए हमने मानना था, और कुल हमारा वेट कितना आया है, 8x/100। इसको हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। देखो क्या आएगा, 5400 बराबर है, यहां पे 100 हमारा लघुत्तम समावर्तक आ गया, 100 को 1 से भाग किया 100, x से गुना 100x, जमा में 100 से 100 को भाग किया 1 की 8x से गुना 8x, तो 5400 बराबर है 108x भाग में 100। x का मान ज्ञात करना है, x को दाईं साइड रखेंगे, बाकी चीजों को बाईं साइड ले आएंगे, तो 5400, 100 ऊपर आएगा तो गुना में 100, 108 भाग में आ जाएगा, बराबर है x के। 108 से भाग करेंगे तो 108 पंजे 540 और 0 साथ में, तो x बराबर कितना आ गया यहां पे, 5000 रुपए। तो वेट के बिना जो मूल्य होगा हेयर ड्रायर का वो कितना रुपए होगा, 5000। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वेट बिना हेयर ड्रायर का मूल्य कितने रुपए हो गया, 5000 रुपए। ये हमें ज्ञात करना था। आ गया समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जैसा प्रश्न संख्या 4 थी। क्या है प्रश्न संख्या 5, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था ये हमें ज्ञात करना है। क्या है भाई, जीएसटी 18% देने के बाद कोई वस्तु हमें कितने रुपए में मिली, 1239 रुपए में। अगर मान लो जीएसटी ना देना पड़े तो उसकी कीमत क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान के चल पड़ेंगे कि जीएसटी के बिना उस वस्तु की कीमत क्या है, x रुपए है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माना जीएसटी, हिंदी में ही लिख लेते हैं, जीएसटी के बिना मूल्य कितने रुपए, x रुपए। ठीक है, जीएसटी कितना है, 18%। तो यहां पे लिख लेंगे जीएसटी वो हमारा कितना है, 18%। तो कुल जीएसटी की कीमत क्या होगी,
कुल जीएसटी की कीमत बराबर है x का 18%। 18% तो जीएसटी लग रहा है, तो x का 18% ज्ञात करेंगे तो x का मतलब गुना 18% मतलब 18/100। तो क्या हो गया 18x भाग में 100, इतने रुपए जो है वो जीएसटी है। अब ध्यान से देखो जीएसटी सहित मूल्य कैसे निकलेगा, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, आप हिंदी में लिख लेना, ऐसे भी लिख सकते हैं जीएसटी सहित मूल्य किसके बराबर होगा, जीएसटी बिना मूल्य, इसमें हम जोड़ देंगे किसको, जीएसटी को। तो देखो बच्चों जीएसटी सहित मूल्य कितना था 1239 रुपए, जीएसटी के बिना मूल्य हमने क्या माना था x रुपए, और जीएसटी की कुल कीमत कितनी आई है 18x/100। इसको हल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो कैसे हल करेंगे, 1239 बराबर है, इसके भाग में 1 मानना, तो यहां पे क्या आ गया 100, 100 को 1 से भाग किया 100, 100 की x से गुना 100x जमा में 18x। हल करेंगे तो 1239 बराबर है 100x और 18x, 118x भाग में 100, 100 की इधर गुना करो तो क्या हो गया 1239 गुना में 100, 118 भाग में आ जाएगा, बराबर है x के। तो x बराबर किसके आ गया हमारा, 100 से इसकी गुना करेंगे तो 1239 2 0 साथ में और भाग में 118। अब इसको 118 से भाग कर लेते हैं, इधर 1239 2 0, इसको 118 से भाग करेंगे, 118 एकम 118, 5 बच गया शेषफल, फिर 9 को नीचे उतारा, 59 118 से छोटा है तो 0 आ जाएगी, फिर एक 0 को उतारेंगे, 118 पंजे 590, 0 बच गया, एक 0 बच गई यहाँ पे, तो वो 0 ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे x का मान क्या आ गया 1050 रुपए। तो जीएसटी के बिना मूल्य जो आ गया वो कितना आ गया 1050। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वस्तु का जीएसटी बिना मूल्य, जीएसटी के बिना मूल्य कितने रुपए होगा बच्चों, 1050 रुपए होगा। ये ज्ञात करना था। आ गया समझ में कैसे प्रश्न को हल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। कक्षा 12वीं तक का सिलेबस आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम का डीएसपी मैथ क्लासेस पे मिल जाएगा, ठीक है। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबका सिलेबस आपको इसी पे मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।